अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा ही है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब देखो, समझो। एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, द डिस्क रेडियस 1 मीटर, ये जो डिस्क बनी है ना, इसका जो रेडियस है 1 मीटर है। ठीक, स्टार्ट ऑन रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक तरीके से ये रोल कर रहा है, ये कह सकते हो। ठीक, प्लेस्ड, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2/3। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है बच्चों, लिख लेते हैं, जो चीज़ दिया है लिख लो। अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक, इनिशियली क्या है, रेस्ट पे। स्मॉल स्टोन स्टक टू द डिस्क। ठीक, मतलब एक मान के चलो कि एक स्टोन है, ये है, मान लीजिए ये एक स्टोन है। ठीक, और ये हम बना लेते हैं, ये रास्ता है। ठीक, ये एक स्टोन है, बोलो सही है, दिख रहा है। और बोला क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 इट इज एट द कॉन्टैक्ट ऑफ द डिस्क एंड द प्लेन, प्लेन और डिस्क के पास। ठीक है, लेटर एट द टाइम t इज इक्वल टू √π द स्टोन डिटैच। अब ये देखो, ये गोल गोल घूमेगा तो स्टोन ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा तो स्टोन कहीं डिटैच हुआ। कितना समय लिया डिटैच होने में, इतना। अब इससे हम पता करेंगे कहाँ पे डिटैच हुआ। ठीक, द स्टोन डिटैच इट सेल्फ, फ्लाइट टेंजेंशियली जाएगा, सीधी बात। द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय द स्टोन मेजर फ्रॉम द प्लेन, मतलब जमीन से कितनी हाइट ऊपर गया होगा। आओ देखते हैं कैसे करेंगे, फोकस हो ध्यान से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम देखते हैं स्टोन डिटैच कहाँ से हुआ। तो हम लगाते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा निकालते हैं, इनिशियली ये रेस्ट पे, तो थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा कितना है 2/3 और टाइम बच्चों पाई दिया है, √π दिया है, तो स्क्वायर है तो पाई हो जाएगा, 2 से 2 कटा। ओ भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 डिग्री पे डिटैच हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब स्टोन जो है ये 90 डिग्री होगा, तो कहीं यहाँ कहीं स्टोन डिटैच हुआ होगा, बोलो सही है, क्योंकि स्टोन ने कितना बनाया 60 डिग्री। कितना डिग्री बनाया 60। और कैसे डिटैच हुआ, टेंजेंशियली। कैसे डिटैच हुआ, टेंजेंशियली। ठीक, अब बच्चों ध्यान समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी से गया, v वेलोसिटी से ऐसे चला गया टेंजेंशियली। अब ये 60 डिग्री है, तो आप अगर इसको निकालो तो ये भी डिग्री कितना होगा, 60 होगा, बोलो ठीक। और अगर ये 60 डिग्री पे ऐसे गया तो ये कहीं ना कहीं क्या बना देगा, प्रोजेक्टाइल बना देगा। ठीक, तो ये हो जाएगी h हाइट, और आपको जो हाइट बतानी है वो प्लेन से बतानी है। इसका मतलब है कि आपको जमीन से हाइट बतानी है। तो मान लेते हैं ये हाइट कितनी x है, तो पहले एक काम करते हैं, प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लगा के h निकाल सकते हैं, और हम एक कंसेप्ट लगा लेते हैं कि किसी तरीके x भी निकल आए। ठीक, डायग्राम समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक सर समझ गए, बहुत अच्छे से। ठीक, अब आगे का प्रोसेस कर, इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो। ठीक, चलो, अब इतना नोट हो गया। अब हम किसी तरीके काम करते हैं। देखो, हाइट का फॉर्मूला तो तुमको पता है, क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो चलो दिया है 60 डिग्री, डिवाइडेड बाई 2g होता है। हम u किसी तरीके लिख लें तो हमें u पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं कि किसी तरीके x निकालने की कोशिश करते हैं और फिर v निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि v रखेंगे तो h पता चल जाएगा। अब v कैसे निकलेगा ये भी देख लेते हैं, आओ देखते हैं। देखो सुनिएगा ध्यान से, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है, हाँ सर होता है। ये कैंसिल आउट, मतलब 0 हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा 2/3 और टी की वैल्यू √π दी है। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है सर। अब चलो, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा, r कितना दिया 1, ओमेगा कितना है 2/3 रूट के अंदर पाई, तो तुम्हें v तो कम से कम निकल गया, v से h पा लोगे। अब v का यहाँ पे रखो बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे v को रखो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और रूट है पाई, तो ये पाई होगा। साइन 60 कितना होता है 1 √3/2, तो ये 3/4 हो जाएगा, और नीचे है 2g की वैल्यू 10, 4 से 4 कट गया ना, 3 से 3 कटेगा तो ये होगा, तो आएगा पाई 3 2 जा 6 × 10। चलो भैया, एक काम तो निपटा, बोलो निपट गया। ठीक, इतना लिख डालो पहले, चलते हैं। अब इसको मिटा दें, ठीक है, क्योंकि हमारा काम हो गया। ठीक है।
अब देखो कैसे निकालेंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारा इससे जो लेना देना था वो तो हमने कर लिया। अब बच्चों मान लो ये जो डिस्टेंस है वो x है, ये कैसे निकलेगा देखो, सुनिएगा ध्यान से। ये ट्रायंगल बनेगा, मान लेते हैं ये l है, ये कितना है l है, बोलो सही है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी l cos थीटा, बोलो ये लेंथ कितनी हो जाएगी l cos थीटा, बोलो सही। बेस लगा दो, ठीक कैसे लगाओगे आओ मैं तुमको सिखा भी देता हूँ। ये देखो ये दिख रहा है तुम्हें, यही तो चाहिए, ये थीटा है, ये कितनी l है, बोलो सही। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, या अगर हमें cos थीटा ही चाहिए तो थीटा यहाँ पे दिया है, एक्चुअली हम ये थीटा गलत ले लिए, ठीक है, हमें ये थीटा दिया, ये वाला थीटा दिया, ठीक है। तो cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू हो गई l cos थीटा, बेस की वैल्यू क्या हो गई l cos थीटा। हमने बेस l cos थीटा लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ठीक है सर लिख लिया, चलो ठीक है। अब हम x कैसे निकालेंगे, कैसे निकलेगा x, l में से इतनी लेंथ घटा दो, इतनी l में से इतनी लेंथ घटा दो तो x मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, l में से l cos थीटा घटा दो। अरे यार इतने में से इतना घटा दो, l कितना है 1 है, ये कितना है 1 है, ये cos थीटा cos 60, cos थीटा cos 60 हुआ, तो 1 माइनस 1/2, तो ये हुआ 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो ये टोटल हाइट दी है, टोटल हाइट दी है, कितनी दी है 1/2 प्लस x अपॉन 10। तो तुम्हारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, आया कितना है x प्लस हाइट, इसको h डैश मान लो, x प्लस हाइट, x कितना आया है 1/2 देखो, और h कितना आया है पाई अपॉन 6 इंटू 10। कंपेयर करो जरा, ये कंपेयर हो गया, ठीक 10 से 10 कंपेयर हो गया, तो x की जगह क्या लिखा है देखो, तो x की वैल्यू कितनी हो गई π/6, तो यहाँ क्या लिख दोगे π/6, हो गया सॉल्व, कितनी आसानी से लिख डालो।